welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really great. और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आई नो कि ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. जो ये वाला मैं शेयर करने वाली हूँ ये उन कैंडिडेट्स का है जिन्होंने कल अपना इंटरव्यू दिया हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस में. आई नो कि बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे क्राउड हो गया था और हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि कहीं इंटरव्यू कैंसिल ना हो जाए इतनी ज़्यादा बारिश के लिए. बट उनके साइड से कोई भी अपडेट नहीं थी ऐसी कि मैं आपको शेयर करती वो चीज़, ठीक है. और एग्जैक्टली इंटरव्यू हुआ और बहुत सारे कैंडिडेट गए और कुछ कैंडिडेट ने मेरे साथ में ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है जो कि एग्जैक्टली मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने कैसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया नेक्स्ट राउंड के लिए और आगे राउंड्स के लिए, ठीक है. और कैसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. हमें क्या चीज़ें नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ध्यान में रखनी है क्योंकि अभी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन में. सो उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है. और जो कैंडिडेट्स ने भी ये वाली मेरी वीडियो पहले से देख के रखी थी उनके लिए ये वाली वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है क्योंकि मैंने एग्जैक्टली आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बताई हुई थी कितने राउंड्स होंगे, कैसे कैंडिडेट्स को वो अलाउ करेंगे, कितना उनका मेजरमेंट स्ट्रिक्ट है सारी चीज़ों को लेके और कितना नहीं है, ठीक है. सो वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि मेरी वीडियो उनको कितना ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की है, ठीक है. कि स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया था सारी ही चीज़ें वैसी हुई हैं. सो इस वाली वीडियो में मैं उनके एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ताकि ये सारे मिस्टेक्स आप ना करें नेक्स्ट इंटरव्यू पे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इट. कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट थे, मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत क्लिप आई हुई है इंटरव्यू वेन्यू की मैं वो भी आपको इस वीडियो में शेयर कर दूँगी, ठीक है. जिससे आप एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट कल के इंटरव्यू के लिए थे, ठीक है. अगर मैं ऐसे काउंटिंग में बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 कैंडिडेट्स कल के इंटरव्यू के लिए गए हुए थे. जी गाइस, इतने ज़्यादा कैंडिडेट गए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा था. अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंजमेंट की बात करूँ उनका अरेंजमेंट तो ऑल ओवर अच्छा था बट इतने ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से उन्होंने भी मतलब एरिया डिवाइड कर दिया था कि कुछ कैंडिडेट इधर इंटरव्यू देंगे, कुछ कैंडिडेट ये वाले रूम के साइड इंटरव्यू देंगे, कुछ कैंडिडेट इधर. तो उन्होंने ऑलमोस्ट 2 से 3 ऐसे रूम्स डिवाइड कर दिए थे कि जहाँ पे जाके सारे कैंडिडेट अपना इंटरव्यू दें, ठीक है. और अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड कब तक चला है जहाँ तक कि मुझे पता है अभी अदर कैंडिडेट से कि फर्स्ट राउंड उनका 3 से 3:30 बजे तक भी हो रहा था उन कैंडिडेट्स का. मे बी आगे भी हुआ हो या फिर उसके बाद वो फिनिश हो गया हो. सो 3:30 बजे तक या 3 बजे तक उनका फर्स्ट राउंड ही हो रहा था. तो आप एक इमेजिन कर सकते हो जो कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो 7, 8 और 9 बजे से ये सारे कैंडिडेट वहाँ पे इस इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे थे और उनका फर्स्ट राउंड जो हो रहा था वो 3 बजे 3:30 बजे हो रहा था. और इतना ज़्यादा उनका मेजरमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट है कि वो रिजेक्ट कर देते थे बहुत सारे कैंडिडेट को. इतने दूर से वो बारिश में आए हुए थे इस इंटरव्यू को देने के लिए. तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था. बट हाँ, उन कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था जिनकी हाइट जो थी वो एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट की बेस थी, उनका BMI एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट की बेस थी. सारी चीज़ें उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कैंडिडेट के अंदर थी. तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है. बट अगर कुछ भी आपका अंडर वेट, ओवर वेट, ऊपर नीचे है तो उन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग रहा है, ठीक है. वी ऑल नो कि अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो वो चीज़ें नहीं अच्छी होंगी. फर्स्ट राउंड कैसा हुआ, सारी चीज़ें कैसी हुई, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है. सो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता के रखा हुआ है कि आपका जो एयर इंडिया एक्सप्रेस में होता है सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है. सारी चीज़ें वो पूछते हैं, बताते हैं, तभी वो आपको अलाउ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए. तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको मेल आती है तो वहीं पे मैंने पहले बताया हुआ था कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपी दोनों ही मैंडेटरी है आपको कैरी करना. अगर आप सेलेक्ट होते हो तो ओरिजिनल का भी काम लगता है और अगर जब आपका स्टार्ट होता है तो फोटोकॉपी से काम चल सकता है. एंड ऑफ द इंटरव्यू आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है, ठीक है. सो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे मैं उन कैंडिडेट्स को भी बताना चाहूँगी जिनका मैंने ये वाली जब वीडियो शेयर की हुई थी तो उनका काफ़ी फिर से डाउट आना स्टार्ट हो गया था कि
अगर ये चीज़ें हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं है, फिर इतना हमारा है तो हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल जाइए, ट्राई करिए, अगर आपका लक होता है तो बिल्कुल आप क्रैक कर लोगे इंटरव्यू। और अगर आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस को चाहिए तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैं जैसे कि BMI राउंड की बात कर रही हूँ, तो 157 सेंटीमीटर अगर उनकी हाइट रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स 157 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। इससे बिल्कुल भी कम होती है तो वो नहीं अलाउ कर रहे हो ऑन द स्पॉट, उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दे रहे। आप उनसे चाहे ही जितना ही बोल लो कि सर प्लीज़ हमें ले लीजिए, हमारा सारा चीज़ें सही है, कम्युनिकेशन सही है, ड्रेस सही है, और हमारा जो मतलब ऑल ओवर द थिंग्स सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, बट सिर्फ हमारी हाइट थोड़ी सी ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जिनका हाइट में, जैसे आपको पहले भी वीडियोस में बताती हूँ, ठीक है। आई नो कि फिर से वो लोग कमेंट करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपकी जो मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो हाइट इतना भी टफ नहीं है या फिर इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है। वो अगर 156.9 होगा या 156.8 होगा तो वो अलाउ कर देंगे। तो वो सारे ही कैंडिडेट को ये आइडिया मिल गया होगा जो कल इंटरव्यू दे के आ रहे हैं कि उन्होंने कैसे रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। 157.9, 157.8 सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया, ठीक है। जिनका एग्जैक्टली 157 था उन्हीं को अलाउ किया, और इससे ज़्यादा वाले तो बिल्कुल ही एलिजिबल है, बट स्टार्टिंग पॉइंट ठीक था जो उनका मिनिमम हाइट क्राइटेरिया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो BMI के लिए भी मुझे कमेंट आना स्टार्ट हुए इस वीडियो के बाद में कि इतना है या फिर 1 kg 2 kg अंडर वेट है तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो एग्जैक्टली आंसर सुनिए इसका, नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फिर आप जाइए ही नहीं, इंटरव्यू मत दीजिए, बिल्कुल अगर आपके लोकेशन पे वो इंटरव्यू होने वाला है तो बिल्कुल जाइए, अप्लाई करिए। अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाओगे, इससे अच्छी बात ही नहीं है, ठीक है। बट जाइए, ट्राई करिए। बट अगर आप अंडर वेट हो, 1 kg भी अंडर वेट हो, 2 kg भी अंडर वेट हो, सो नहीं अलाउ कर रहे हैं वो, ठीक है। ओवर वेट में अगर मैं बात करूँ, उनका क्राइटेरिया जो है 18 to 22 BMI का है। अगर आपका ओवर वेट में 22.2, 22.1 भी है तब भी वो आपको रिजेक्ट कर दे रहे। भाई उनके पास में जो ऑप्शन है ना वो 2000 या फिर मोर देन दैट है, ठीक है। इतने ज़्यादा कैंडिडेट है तो इतना भी वो फॉल्ट क्यों ले, ठीक है। इतना भी वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें जब उनको 2000 कैंडिडेट्स में और उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स में सारी चीज़ें 100% मिल रही है, ठीक है। बट आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते। सो दो फर्स्ट राउंड सबसे पहले मैं उनका एक्सपीरियंस जैसे उन्होंने शेयर किया हुआ है सारी चीज़ें कि पूरा ये जो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो पूरा मिक्स एंड मैच इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझसे 5 to 6 कैंडिडेट ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऑल ओवर तो सबका एक्सपीरियंस सेम ही था, ठीक है। क्वेश्चंस, राउंड्स इन HR सारा चीज़ सेम था, बट एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा सबका अलग रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपका फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों ही कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। उन कैंडिडेट्स को मैं बता देना चाहती हूँ जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अभी अप्लाई कर दिया है या फिर उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है या फिर सिर्फ और अभी अप्लाई किया हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास में है, तब बिल्कुल जाइए, ट्राई करिए। फिर से मैं यही बोलूँगी, बट वो अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। उनका ये कहना है कि अगर आपके पास में वेन्यू टाइम पे ओरिजिनल आपका फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपका पासपोर्ट का सारे डॉक्यूमेंट्स आप एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए, अदरवाइज आप टाटा बाय बाय, आप घर जा सकते हो। आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं थे। ऑन द स्पॉट आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, तब आप एलिजिबल हो रहे थे। ये था आपका फर्स्ट राउंड जहाँ पे सारी चीज़ें बताएगी और सबको सीरियल वाइज से सेटल करने के लिए बोला गया सारे डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट राउंड जो होता है वो आपका BMI होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया डॉक्यूमेंट बताने से पहले कि आपका जो बिल्कुल भी 157 मीट्स 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कम, ज़्यादा तो बिल्कुल सही है बट कम नहीं। एंड BMI 18 to 22 इनका क्राइटेरिया है, तो 18 to 22 ही चाहिए। अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया हुआ था कि ये जब 4th राउंड में, 3rd या 4th राउंड में जब तक आप सेलेक्ट होते हो तो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। आपको बताया जाता है कि आप जब इस इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे या फिर आप हमारे साथ में वर्क प्रोसेस में आ जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। जैसे कि अगर आप 5 years के अंदर ये जॉब छोड़ देते हो, कुछ अमाउंट पे करना होगा,
50,000 रुपीज़ पे करना होगा। और जब तक आप काम करते हो आपका जो BMI है वो पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। जितना ज़्यादा ये आपके इंटरव्यू में प्रॉब्लम करता है उतना ही ज़्यादा जब आप वर्क करने रहोगे तब भी प्रॉब्लम ये करेगा। अगर आपका थोड़ा भी अंडरवेट या ओवरवेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बताई हुई है, मैंने फिर से कवर कर दी जिन्होंने वो पॉइंट मिस कर दिया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्रूमिंग, जो थर्ड राउंड हुआ था वो ग्रूमिंग हुआ था। यहाँ पे उन्होंने कुछ कैंडिडेट ने मतलब मे बी कुछ कैंडिडेट ने शेयर करना भूल गए हो तो बट उसमें से 2 या 3 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया था कि फर्स्टली उन्हें ये HR से सुनने में आया था कि मतलब जो 5 राउंड है वो पूरे 5 राउंड ना करा के 3 या फिर 4 राउंड वो कराने वाले थे। बट जैसा जैसा क्राउड उन्होंने देखा और कैंडिडेट उतने ज़्यादा कम नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने पूरा 5 राउंड स्टार्ट कर दिया कैंडिडेट्स को कम करने के लिए कि वो ईजिली सेलेक्ट कर पाए कैंडिडेट को, ठीक है। सो जो थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में भी मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप मतलब वो हर उस पॉइंट के लिए कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे थे और जो अगर आपने एक चीज़ पे भी मिस्टेक कर दी है, लेट्स सपोज कि आपके हेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी है, आपने स्ट्रेट नहीं किया हुआ है, अच्छे से बन नहीं बनाया है, आपके बेबी हेयर जो है वो सेट नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू, वो रिजेक्ट कर दे रहे थे ग्रूमिंग राउंड में। पहले ही नहीं, जब ग्रूमिंग राउंड हो रहा था तब वो रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और अगर आपका छोटा भी फेस पे या फिर हैंड पे स्कार है, स्पॉट है, पिंपल के स्पॉट है तो अलाउ नहीं करें। आई नो कि वो परमानेंट मार्क नहीं होता है, जैसे कि अगर मैं बर्न मार्क की बात करूँ या फिर पिंपल की बात करूँ, ठीक है, स्क्रैच की बात करूँ, वो सारे परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और वो ईजिली हमें लग जाते हैं कहीं से भी कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो या फिर डोर के स्क्रैच होते हैं, पिंपल के स्पॉट होते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल होता है यार आना। बट ये चीज़ें उन्हें समझनी चाहिए HR को, और इतना ज़्यादा हमारे बॉडी के साथ में ये नहीं होना चाहिए कि यार आपके पास में ये स्पॉट है हम नहीं अलाउ करेंगे, ये आपके स्कार है। अगर ये एक वुमेन एम्पावरमेंट को बिल्ड करता है कि जैसे एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, इंडिगो हो गया, ये सारी एक एयरलाइन ऐसी होती है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को शो करती है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कहीं से भी शो करते हैं जब आप एक गर्ल को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हो एक पिंपल की वजह से, एक स्कार की वजह से। अगर आप इस पॉइंट से एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर आंसर करिएगा कि हाँ इतना ज़्यादा गर्ल्स के साथ में मतलब जो वो कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई परमानेंट मार्क है चलो उस बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया, दैट इज़ ओके। बट अगर कोई टेम्पररी मार्क है या फिर स्पॉट है उस बेस पे आप कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो अगर आप एग्री करते हो सो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, ठीक है। सो ग्रूमिंग राउंड वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट करा रहे थे। उसी के साथ में ही जो मैंने बताया था कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही अनाउंसमेंट कराने को वो दिया जाएगा, तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में अनाउंसमेंट भी हुआ था। जैसे मैंने इंडिगो के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में भी आपको शेयर किया हुआ है, जब मैं आंसर शेयर करती हूँ तब भी मैंने बताया है और नॉर्मल भी वीडियोज़ में मैं बताती रहती हूँ कि जब आप अपना इंटरव्यू देने जाते हो, कोई भी जब आप रिस्पॉन्स करते हो, कोई आंसर शेयर करते हो या फिर आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है रीड आउट करने के लिए, सो प्लीज़ ये नहीं कि आपने पहले से ये स्क्रिप्ट पता थी या फिर आपके माइंड में वो अच्छी खासी स्क्रिप्ट रटी हुई है तो आप वही फ्लो में पढ़ते जाओ। वो सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था जिनकी फ्लुएंसी भी अच्छी थी, उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, ठीक है, मॉड्यूलेशन भी अच्छा था, बट उन्होंने पॉज नहीं लिया कहीं भी। उन्होंने जैसे कि लेट्स सपोज कि एक पैरा के बाद या फिर एक लाइन के बाद आपको थोड़ा सा पॉज लेना होता है, 1 से 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, फिर आपको स्टार्ट करना होता है। बट उन सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया कि एक ही फ्लो में वो पूरा पढ़ते गए, कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं था, ठीक है, कहीं पे भी हाई पिच नहीं थी, कोई मॉड्यूलेशन का उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कैसे पढ़ना है। या फिर कुछ कैंडिडेट्स जो रीड आउट सही से नहीं कर पा रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, तो वैसे कैंडिडेट को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया। जो 100% थे कि हाँ एकदम परफेक्ट है उस प्रोफाइल के लिए, रीड आउट करने के लिए, तो उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फोर्थ राउंड जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्सेंट हुआ था, बिल्कुल कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ईयरफोन कैरी करना फिर से भूल गए थे, बट ठीक है समहाउ उन्होंने मैनेज कर लिया, अपना इंटरव्यू दिया।
फिर वर्सेंट राउंड हुआ, जिन्होंने पहले अपना उन्होंने वर्सेंट ऐप आपको डाउनलोड कराया, फिर जाके सारे कैंडिडेट्स ने दिए जिसका स्कोरिंग मार्क 3 से 3, 4, 5 स्टार्टिंग ये सारे चीज़ें थी, ठीक है। वर्सेंट ऐप में आपको कुछ नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है कि आपको डिटेल में जानना है कि वर्सेंट और अनाउंसमेंट स्क्रिप्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू देने वाले हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहने वाली है, जाके चेक कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये वाला 4th राउंड हुआ आपका वर्सेंट का, और जो 5th राउंड था वो था आपका PI, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ के मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस शेयर कर दिए थे कि स्पेसिफिक कुछ अलग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जो आप अपनी CV शो करते हो, जब आप अपनी पर्सनालिटी शो करते हो तभी आपका सारी चीज़ें वहीं से क्वेश्चन रेज होती है, ठीक है। और मैं ग्रूमिंग राउंड का एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी, जो कि 3rd राउंड था। वहाँ पे आपका वॉक करने का स्टाइल क्या है, बैठने का है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसे है, आपका बोलने का तरीका कैसे है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, नेगेटिव नहीं शो कर रही है या फिर आपकी पॉजिटिव, तो आप बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेकअप कैसा हुआ है, ब्लश अच्छे से अप्लाई किया हुआ है, वो आईलाइनर को बहुत ही ज़्यादा नोटिस कर रहे थे, ठीक है। अगर आपके नेल बड़े हैं तो बिल्कुल पॉलिश करके जाइए, नेल पेंट अप्लाई करके जाइए। अगर आपके पास में नहीं है नेल पेंट या फिर आप अर्जेंट टाइम पे नहीं भूल जाते हो लगाना, सो फेक नेल्स कैरी किया करो, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी आप स्टिक कर सकते हो उस टाइम के लिए, जिससे आपका रिजेक्शन तो नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है। आप शो कर सकते हो कि हाँ तुमने अच्छे से ग्रूम किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मैं आपको लास्ट राउंड बताना चाहूँगी, जो कैंडिडेट लास्ट राउंड तक पहुँचे हुए थे उनका ये एक्सपीरियंस है। सो PI राउंड में जो हुआ था, और ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपको पहले भी वीडियोस में शेयर किए हुए, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, जो कि आपके CV बेस ही रिलेटेड क्वेश्चन थे। आपकी सबसे पहले जब आप शेयर करते हो अपनी CV, तो वहाँ पर आपकी हॉबीज़ पूछी जाती है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, उसके बारे में बताइए, उसे एलेबोरेट करिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो चीज़ हमें बताइए, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने अगर एग्जैक्टली ये चीज़ आप परस्यू कर रहे हो तो कैबिन क्रू की जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप अपना जो पूरा एजुकेशन फील्ड है वो क्यों चेंज करना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये फ्यूचर स्टडी प्लान क्या है आपका, लेट सपोज कोई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि 12th पास आउट थे, तो उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, कैबिन क्रू का इंटरव्यू ही सिर्फ क्रैक करना है, कैबिन क्रू बनना है, या फिर कुछ आगे भी पढ़ाई को करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी CV से था, अगर आपने कोई भी रिवार्ड मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ मैंने विन किया हुआ था या फिर मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो बिल्कुल वो ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं से भी डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट होता है जो कि कैबिन क्रू की प्रिपरेशन कराते हैं, वो सारी चीज़ें की हुई है, या फिर आपने कोई भी अदर कोर्स किया हुआ है 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसके बारे में वो एग्जैक्टली अच्छे से बातचीत उसके ऊपर करेंगे, पूरा डिटेल से आपको पूछेंगे, ठीक है। वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, हाँ कल पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, वी ऑल नो, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट राउंड PI राउंड में पूछे जा रहे थे, जो कि मुझे एक एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला है, हाँ, जो कैंडिडेट्स कल गए थे इंटरव्यू देने। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने भी कल का इंटरव्यू दिया है, आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपको लगता है कि वो आपके एक्सपीरियंस दूसरे कैंडिडेट्स के लिए मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा, सो प्लीज़ यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टा, और आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्या चीज़ें कैसी थी वहाँ पे वेन्यू पे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एक डिसअपॉइंटिंग कैंडिडेट की जैसे था या फिर एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट के जैसे था कि सारी रिक्वायरमेंट को आप फिट कर रहे थे। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का, अगर आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ ठीक है अदर कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल हो जाएगी मेरी वीडियो, सो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद यू ऑल। और अगर इंस्टा पे नहीं कनेक्ट करना चाहते हो, अपने थॉट दूसरे कैंडिडेट्स के साथ में शेयर करना चाहते हो, तो बिल्कुल अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उससे भी अदर कैंडिडेट देख के काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप लोग आपस में बात कर सकते हो, ठीक है, चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको कंप्लीट राउंड जो 5 राउंड थे वो पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है। सो इंड में मेरी जो टिप रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अभी आने वाले इंटरव्यू को अपीयर करने वाले हैं, सो द फर्स्ट वेरी थिंग कि प्लीज़
एक कैंडिडेट थे जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया हुआ था कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बोल गए थे, तो फोटो कॉपी थी, ठीक है। बट स्टार्टिंग में तो चल जाएगा, बट अगर आप एंड ऑफ द इंटरव्यू सेलेक्ट होते रहते हो, ठीक है, तो नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप इतने लेजी मत बनिए, और अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर लीजिए। जो भी बैग कैरी करने वाले हो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो, अपनी फाइल फिल कर लो, जो ड्रेस कैरी करने वाले हो वो चीज़ें कर लो, ठीक है। आप एग्जैक्टली अगर आपको कल इंटरव्यू के लिए जाना है और आप कल ही अपना बैग पैक कर रहे हो या फिर शाम को अपना बैग पैक कर रहे हो, तो वो जेन्युइन सी बात है कि आप ना कुछ चीज़ें भूलोगे ही भूलोगे, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा आप हेजिटेट रहते हो, बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ों की वजह से बिल्कुल आप थोड़ा बहुत तो कुछ भूल जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैं आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का अंडर वेट होता है, ठीक है, जो आपका ये BMI का राउंड होता है, तो उससे पहले अगर थोड़ा बहुत आपका अंडर वेट है तो ऐसे कैंडिडेट्स भी वहाँ पे थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट कर दिया और उनका जो BMI क्लियर हो गया, ठीक है। सो आप भी ये ट्रिक बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मैंने भी ट्राई किया जब मेरा एक टाइम था कि अंडर वेट था, अभी तो एकदम ओके हो गई हूँ मैं, ठीक है। और आप पानी पीना उस टाइम के लिए स्टार्ट कर दो, जितना ज़्यादा आप अपने स्टमक में पानी कैरी करके रखोगे पी के, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा अगर अंडर वेट है तो करेक्ट आ जाए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ग्रूमिंग राउंड के लिए प्लीज़ फिट एकदम ही बहुत अच्छे से आपको मेकअप करके जाना है। अपने हेयर को बहुत ही अच्छे से बनाना है, बंद करा लो, या फिर आप स्ट्रेट करना चाहते हो तो पूरा प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेट करो, बट बेबी हेयर्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी मैसी नहीं होना चाहिए, मेकअप में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, ब्लशर में, लाइनर में, मस्कारा में, ठीक है, लिपस्टिक में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर नहीं करो, बट ऐसा लगना चाहिए कि हाँ एकदम, मतलब अभी अगर फ्लाइट पर भेज दिया जाए तो कोई पहचान ना पाए कि ये एक कैबिन क्रू नहीं है, ये नॉर्मल कैंडिडेट है, उनको सबको लगे कि हाँ यार ये एक कैबिन क्रू है। ऐसा मेकअप करके जाना है उनके लिए, ठीक है। और नेल वगैरह का बिल्कुल ही ध्यान रखिए। मार्क नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अगर छोटे बहुत मार्क है तो प्लीज़ उसे कंसील करने का बिल्कुल ट्राई करिए। ऐसे कैंडिडेट्स है जिनका थोड़ा बहुत मार्क था या फिर स्पॉट था, तो उन्होंने सोचा ठीक है ये तो परमानेंट नहीं है, तो इतना ज़्यादा कंसील करने की नीड नहीं है, बट क्या हुआ, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। HR नहीं समझ रहा है कि वो परमानेंट बात नहीं है। आई डोंट नो कि वुमेन एम्पावरमेंट अभी कहाँ गया है एविएशन की साइड से। वर्सन टेस्ट के लिए ये वीडियो जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। PI राउंड के लिए जितने भी आपके पर्सनल क्वेश्चन है, CV से रिलेटेड है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके बारे में जो कि आपने नहीं मेंशन किया है, मैं वो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो कि आपकी नेक्स्ट जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और फिर से मैं ये चीज़ें आपसे बताना चाहूँगी, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है कल को लेके, कल का इंटरव्यू को कोई भी क्वेश्चन है शेयर करना चाहते हो, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। अगर आप पर्सनली शेयर करना चाहते हो तो इंस्टा पे आप बिल्कुल कनेक्ट करके शेयर कर सकते हो। सो आई होप कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी अगर आप इंटरव्यू अपीयर करना चाहते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Bye everyone, I'll meet you in the next video.